1 + 2 gives third. ठीक है क्वेश्चन। वॉल्यूम V1 4/3 पाई R1 का क्यूब पाई R2 V2 4/3 पाई R2 का क्यूब। यस और नो? Yes, sir. रिजल्टेंट वॉल्यूम R, तो वॉल्यूम V इट इज 4/3 पाई R क्यूब। यस और नो? Yes, sir. यहाँ पे प्रेशर P1, 2 फ्री सरफेसेस 1 फ्री सरफेस, 2 free Sir, surface. two free surface. प्रेशर 4s/R1, एक्सेस प्रेशर 4s/R2, एक्सेस प्रेशर 4s/R। यस और नो? Yes, sir. तो हमारे पास आइसोथर्मल कंडीशन क्या है? P1 V1 प्लस P2 V2 इट इज P into V 4/3 पाई R1 का क्यूब 4s/R1 प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब इंटू 4s/R2 इट इज 4/3 पाई R क्यूब इंटू 4s/R। चेक करो यहां तक कोई डाउट बेटे? इजी लग रहा है क्वेश्चन? 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। Yes, sir. 4s 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 कटा। अगर तुम यहां पे देखो तो क्या आएगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। चेक कर, ये रिजल्ट आ गया आंसर। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। Yes, sir. सर R1 का क्यूब नहीं है? R1 का क्यूब नीचे R1 है ना? ओके सर। नीचे R1 है बेटे। कर दो बोर्ड क्लीन। Sir, 1 minute. सर अब कर दो, कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 करोगे? Yes, sir. क्या कहते हैं बेटे? टू सोप बबल रेडियस 3 and 4 कंबाइन टू फॉर्म 1। तो आंसर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो R कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया, नहीं आ गया? Sir, 5 centimeter. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट करें क्वेश्चन 38। Yes, sir. ना इसके लिए फिर से लिख, पूरा बोर्ड क्लीन कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. अब देख, जैसे टू सोप बबल्स कंबाइन करते हैं
टू सोप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ इंटरफेस, रेडियस ऑफ इंटरफेस, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ इंटरफेस। ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। नाउ देख, इसका प्रेशर P1 4s by R1, इसका प्रेशर P2 4s by R2, ठीक है। Now R1 is lesser than R2, इसका मतलब क्या हुआ, P1 is greater than P2, yes or no? Yes, sir. अब P1 greater than P2 है, तो कहता अगर ऐसे दो सोप बबल्स इकट्ठे हों तो दे कंबाइन टू फॉर्म अ सोप बबल लाइक दिस, ऐसे बन जाता है दो सोप बबल कंबाइन करके। Yes, sir. तो दोनों का रेडियस फर्क होता है कि नहीं होता, दोनों के रेडियस में कुछ Yes, फर्क sir. पड़ेगा, Yes, sir, पड़ेगा। ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ इंटरफेस। जहां पे हुआ तो रिजल्टेंट प्रेशर क्या बना, P1 माइनस P2, रिजल्टेंट प्रेशर इज 4s by R, P1 इज 4s by R1 माइनस 4s by R2, 4s कॉमन लेके कट गया, 1 upon R1 माइनस 1 upon R2, चेक कर, ये बनेगा रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट इंटरफेस। ठीक है, इसको डबल बबल भी लिखा हुआ है बुक्स में, जैसे क्वेश्चन देखो पढ़ो तुम, इट इज डबल बबल, इट इज डबल बबल, चेक करो बेटा। तो 38 का आंसर क्या आएगा, एक का रेडियस कितना है 0.002, एक का रेडियस कितना है 0.004, तो फॉर्मूला क्या बना 1 upon R 1 upon 0.002 माइनस 1.004, क्लियर बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, क्वेश्चन में 39 और 40 बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो पढ़ के देख 39, n drops combine to form a single drop, ठीक है, n drops Yes, combine sir. to form a single drop, एनर्जी रिलीज होगी कि गेन होगी, Release. वेरी गुड। रिलीज होगी कहता सर। वो जो एनर्जी रिलीज हुई वो तुमने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज कर ली, किस लिए यूज कर ली, टू इंक्रीज द टेम्परेचर टेम्परेचर, बढ़ाने के लिए। Yes, sir. टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो कहता व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर पूछ रहा है, क्लियर, व्हाट इज द राइज इन यस सर।
temperature he's asking. कद्दू कोटने आपने केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है आपका, है ना, मोस्टली सबके स्कूलों में आपने वहां पे फॉर्मूला पढ़ा हुआ Q इक्वल टू mc डेल्टा टी. Q is heat, m is mass, c is specific heat capacity, delta T rise in temperature. Yes or no? Yes, sir. ये थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन है. अब मैं हम वहां पे वो चीज यूज करेंगे. कहते देख n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप. तो सबसे पहले हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर है ये 39, दैट इज वॉल्यूम विल बी इक्वेटेड. सबसे पहली चीज तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. तो सबसे पहले चीज कल भी हमने किया था, तो कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू n आर क्यूब. कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू n आर क्यूब. चेक करो यहां तक ठीक है. पहला पार्ट. Yes, Yes, sir. sir. अब हमें एनर्जी रिलीज निकालनी है कि नहीं निकालनी. Yes, सर sir. निकालनी है हमें. एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. इट इज सरफेस टेंशन इनटू Change in area. चेंज इन एरिया. सरफेस टेंशन S, चेंज इन एरिया n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर. यस और नो. Yes, sir. यहां से हम चाहे तो S इंटू 4 पाई कॉमन n आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. चेक करो बेटा, इंटू 2 करेंगे नहीं करेंगे. Sir, करेंगे. हर्षिता सिंगल नहीं करेंगे, sir. लिक्विड ड्रॉप बोला करेंगे, उसने. sir. सर नहीं करेंगे. हाँ नहीं करेंगे. करेंगे सर, कितने ड्रॉपलेट्स हैं? आप लोग जूल्स को कैलोरीज में कैसे कन्वर्ट करते हो. सर 4.01 हाँ वेरी गुड. Multiply 4.2 से करके. मल्टीप्लाई कर देते हैं. यानी वो जे जूल की वैल्यू है ना, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं ना उसको आप लोग. तो यहाँ पे देख क्वेश्चन में आंसर में जे दिख रहा है तो हम जे से मल्टीप्लाई कर देंगे. चेक करो यहां तक, ये ऑलरेडी हमने परसों भी किया था. एनर्जी रिलीज ये वाला फॉर्मूला याद है ना, किया था. यस सर किया Yes, था. sir. अब यहाँ पे हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली वैल्यू, क्योंकि देख आंसर में n नहीं ना है. मैंने नहीं Yes, सर परसों sir. नहीं है. फॉर्मूला ड्राइव किए थे आपके लिए. एक में कैपिटल आर था, एक में स्मॉल आर था और एक में n खत्म कर दिया था. यस और नो. यस सर. Yes, तो sir. मैं इस Yes, फॉर्मूले sir. में n खत्म कर रहा हूं. 4 पाई s, ये बन जाएगा कैपिटल आर बाय स्मॉल आर. नहीं, आर क्यूब बाय आर माइनस आर स्क्वेयर. ठीक है. इट कैन बी रिटन एज, मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देख, 4 पाई कैपिटल आर क्यूब कॉमन ले रहा हूं, 1 बाय आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर. चेक कर बेटा, क्योंकि मेरे को देख क्वेश्चन के हिसाब से मैंने चेंज कर लिया. 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर गिवन था, मैंने आर क्यूब कॉमन ले लिया. 4 पाई आर क्यूब 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर. यहाँ पे मैंने n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. फिर मैंने बेटा कैपिटल आर क्यूब कॉमन ले लिया, 1 बाय आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर. कोई डाउट यहाँ तक किसी को हो तो कॉमन कैसे लिया, नहीं पता तो फिर से बताऊं.
तो एक बार दोबारा बताना। बिल्कुल। यहाँ पे एन के वैल्यू सब्स्टिट्यूट की खुशी क्लियर है। यस सर। एन की वैल्यू क्या, कैपिटल आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर क्यूब से नीचे एक आर स्क्वायर कटेगा, नीचे एक आर बचेगा। ओके सर। फिर मैंने कैपिटल आर क्यूब कॉमन ले लिया, ऊपर से रब कर दूं। Yes, sir. अब ये जो एनर्जी है, एनर्जी रिलीज्ड is used raise the temperature, so Q is mc delta T, yes or no? Q is mc delta एक्सक्यूज मी T। सर, हाँ मेरे बच्चे, तो ऊपर क्या लिखा है मुझे विजिबल नहीं है, एक बार रीड करके एनर्जी बता दो। रिलीज is used to raise the temperature। ओके सर। मास को क्या डाल दूं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। आप लोग स्पेसिफिक हीट अभी करेंगे हम, ठीक है। तो वॉल्यूम को क्या डालूं, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, डेंसिटी 1, स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा टी इंटू जे। कोई डाउट? क्योंकि बेसिकली ये 1 कैलोरी होती है, आपको पता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, द स्पेसिफिक हीट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी यस भी सर, मैंने पढ़ा 1 ले है। ली है, आपको पता है ये 1 कैलोरी पता है आपको, स्पेसिफिक हीट 1 डाला मैंने, यस और फिर यस कैलोरी सर। को जूल में कन्वर्ट के लिए जे से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, अब दोनों एनर्जी को रिलेट कर दो। इट इज 4/3 into delta T into J, surface tension into 4 pi r cube 1 by small r minus 1 by capital R। 4 pi कटा, r क्यूब के साथ r क्यूब कटे, तो डेल्टा टी क्या बन गया, 3s by j 1 by small r minus 1 by capital R। ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, कोई डाउट? नो सर। इसी में बेस अगला क्वेश्चन है बेटे।
अब देख, अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसने क्या काम किया था, टेम्परेचर को रेज किया था। सेकंड क्वेश्चन में कर रहा है एन ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, जो एनर्जी रिलीज है इज यूज्ड टू गिव काइनेटिक एनर्जी, वो वेलोसिटी निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो यहां तक सारा क्वेश्चन सेम है पहले तक। द एनर्जी यूज्ड टू, ठीक है, द एनर्जी रिलीज इज यूज्ड टू गिव Kinetic energy. तो हाफ mv स्क्वायर इट इज s into 4 pi r cube 1 by small r minus 1 by capital R। चेक करो जी, हाफ mv स्क्वायर s, सेम फॉर्मूला, वहां तक सेम रहेगा क्वेश्चन दोनों केसेस में। कोई डाउट? बोलो बच्चे। No, sir. मैं नीचे वाला पार्ट रब कर दूं, यहां तक सेम है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम सीधा पिछले केस में एनर्जी यूज्ड रिलीज इज यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर, इस केस में एनर्जी एनर्जी रिलीज इज यूज्ड टू गिव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, अब देख हाफ मास में क्या डालने, 4/3 pi r cube into density 1 into v square s into 4 pi r square 1 by r minus 1 by capital R। चेक करोगे, अब देख कटिंग क्या हो रही है, 4 pi कट रहा है, Sir, R cube होगा. r स्क्वायर, हाँ मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 pi r cube, इधर r, अच्छा r क्यूब था, सॉरी पूरा कटा r क्यूब। ठीक है, तो v स्क्वायर कितना बना 6s, 2 3 6, ये r इंटू r, r माइनस स्मॉल r, तो वेलोसिटी कितनी आई, रूट ऑफ 6s r माइनस r, r इंटू स्मॉल r। चेक करो बेटे जी, इजी। Yes, sir. Yes, sir. पिछले केस में जो एनर्जी रिलीज हुई थी क्या काम किया था उससे, Temperature raise करने के और लिए. यहाँ पे वही एनर्जी रिलीज के साथ क्या काम किया हमने, काइनेटिक एनर्जी। Kinetic. Kinetic energy के। ठीक है ना, क्वेश्चन 41 एंड 42 अगेन सेम बेटे। ठीक है, तो 41 42 दोनों इकट्ठे करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, Yes, sir. ये बोर्ड क्लीन कर दूं बेटे जी पूरा। Yes, sir. Yes, sir. फोर्टी 41 पढ़ो, टू स्फेरिकल ड्रॉप्स बबल्स, बबल्स है यानी कि 2 फ्री सरफेस 1 फ्री सरफेस, 2 free Two surface. free. Two free surface. if V is the change in volume of the contained air, A is the total surface area, show that 3 PV plus 4 AT is 0, where T is surface tension, P is atmospheric pressure। अब देख हवा का दबाव लेने को कह रहा है 41। अब देख P1 कितना आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 4T/R1। चेक कर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेने को बोल दिया ना उसने, काउंट करने बोल दिया।
Yes, sir. P2 कितना आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 4T by R2, ठीक है। थर्ड P डैश, इट इज P 4T by R, चेक करो, वो R रिजल्टेंट दो को कंबाइन कर दिया, डाउट बच्चे? तो फॉर्मूला क्या लगाऊं? P1 V1 प्लस P2 V2 P डैश V डैश, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, P 4T by R1 इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस P 4T by R2 4/3 पाई R2 का क्यूब, इट इज P 4T by R इंटू 4/3 पाई R क्यूब, चेक करो। बस सिर्फ ब्रैकेट खोलनी और ध्यान देना, बस। सेम क्वेश्चन यहां से 42 भी बन जाएगा। प्रेशर इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 16T 3R1 इंटू पाई R1 का स्क्वायर, चेक करो। कोई डाउट? मैं 16T भी नहीं लिखता, ध्यान से देखना। 40 by 3 4 by R1 का स्क्वायर, चेक करो। मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया इसमें। 4T, एक R1 का क्यूब कट गया, बचा क्या? R1 का स्क्वायर 4 पाई, क्योंकि मेरे को एरिया ढूंढना था। तो 40 by 3 डॉट 4 पाई R1 का स्क्वायर। सिमिलरली इधर देख, P 40 by 3 4 पाई R2 का स्क्वायर इज P 4 by 3 पाई R क्यूब 40 by 3 4 पाई R का स्क्वायर, चेक करो। मैं फोटो खींच के भेज रहा हूं ताकि गलत नोट डाउन ना हो जाए। लास्ट में ध्यान से रखना मेरे बच्चे, 40 by 3 4 पाई R स्क्वायर लिखा हुआ है। Excuse me, sir. हाँ बेटे, सर हमने 16T/3 क्यों नहीं लिखा? एक बार दोबारा से बताना बिल्कुल, वो। तो जानबूझ के बताता हूँ बेटा, अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा तेरे को। आगे करें? तो 4/3 पाई भी तो कट सकता है। नहीं कटेंगे कुछ भी। देख, चेंजिंग वॉल्यूम भी दिया था, चेंजिंग एरिया ए दिया क्वेश्चन में, Yes, sir. तो मैं उसी को यूज कर दूंगा। देख, मैं इसको इधर ले आता हूं और एरिया को दोनों को उधर ले आता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा? P कॉमन 4/3 पाई R1 का क्यूब 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू, अब देख 40/3 कॉमन 4 पाई R स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 का स्क्वायर माइनस 4 पाई R2 का स्क्वायर। पता लगा 4 पाई 16 पाई क्यों नहीं लिखा? Yes, sir. अब पता लग गया। क्योंकि 40/3 कॉमन ले लिया, 4 पाई R स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 का स्क्वायर माइनस 4 पाई R2 का स्क्वायर। Okay, sir. अब देख, जो पहले 2 थे फिर 1 बन गया, एरिया कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ। कम हुआ। तो ये जो चेंज इन एरिया वो क्या आएगा? माइनस है कि प्लस है? माइनस। सर माइनस। वेरी गुड। तो ऊपर से चेक करो बेटा, ये पहले 3 लाइनें रब कर दूं मैं? सर
हाँ बच्चे, सर बस ये बताइए 40 कहाँ से आया? देख ब्रैकेट खोल देख, P इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब। नहीं सर, ऊपर P1 इज इक्वल टू P प्लस 40 अपॉन R1। P1 की वैल्यू डाल दी। नहीं सर, 40 आया कहाँ से? मतलब क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ। फॉर्मूला क्या होता है, 4s बाय R होता है कि नहीं होता? 4t बाय R कर दिया बेटे, उसने क्वेश्चन में क्या यस बोला? सर, ओके सर, बस ये नहीं समझ आ रहा था। वैसे ऊपर से 3 लाइन रब कर दो, बोलो बच्चे। यस सर। sir. यस सर कर दो। अब देख ये क्या बना, P चेंजिंग वॉल्यूम V इक्वल टू 40/3 माइनस चेंजिंग एरिया A, PV माइनस 40/3A। इसको उधर लेके गए, 3PV उसको वापस लेके आए, 4TA is 0, hence proved। बोलो कर दो रे बेटा। यस सर। Yes, sir. अब अगला जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, अब मैं यहां से यहां पे आ गया, मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर दूं। Yes, sir. ओके, यस सर। अब देख यहां तक क्लियर था, ये स्टेप क्लियर है। यस सर। अब देख 4π/3 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 कॉमन लेके काट दूं, यस सर। यस सर। तो मेरे पास क्या बनेगा, P इंटू 4π/3 R1 का क्यूब R2 का क्यूब माइनस R क्यूब 40/3 इंटू